नमः शब्द शंख शब्दम चकारयेत। जय जयकार नमस्कार भगवान का नाम बीच में बार बार बोलना चाहिए। तो हरि शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ होता है हरति आश्रितानाम दुखम इति हरि। जो हमारे भगवान के जो आश्रित होते हैं ना शरण में, उनके दुख को दूर करते हैं वे कौन से भगवान हैं? हरि। तो हरि का नाम लेकर के जोर से बोलें श्री हरि। हाँ, वृंदावन में नारद जी पहुंचे तो वृंदावन में जैसे ही नारद जी घूमने पहुंचे तो नारद जी कहते हैं कि तत्राश्चर्यम मया दृष्टम। वहां पे नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। क्या? श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। हे ऋषियों ध्यान से सुनो। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। एक स्त्री वहां पे खिन्न मन से बैठी है। सैकड़ों स्त्री उसकी सेवा कर रही हैं। जैसे ही मैंने उस स्त्री को देखा तो मुझे भी बड़ा अचंभा हुआ कि ये है कौन। लेकिन हमने सोचा हम तो संत महात्मा, हमें क्या लेना देना, आगे चलने लगा। तब तक उस स्त्री की दृष्टि हम पे पड़ी और उसने वहीं से आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय। ओ महात्मा जी थोड़ा रुको। नारद जी ने पूछा, देवी क्या बात है, कौन हो तुम, हमें क्यों बुलाती हो? तो नारद जी से उसने कहा कि मेरा परिचय है अहम भक्तिरिति ख्याता। मेरा नाम है भक्ति। इमऊ में तनयऊ मतऊ। इसके पास में दो बूढ़े बूढ़े लोग लेटे हैं। आज उसने कहा ये मेरे दोनों बेटा हैं। अब नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ। माता बूढ़ी हो बेटा जवान हो ये तो देखा है, लेकिन माता जवान हो बेटे बूढ़े हो ये हमने आज तक नहीं देखा। तो पूछा कि देवी ये आपके बेटे कौन हैं? तो उन्होंने कहा ज्ञान वैराग्य नामानऊ। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। काल योगेन जर्जरऊ। समय के प्रभाव से ये बुढ़े हो गए। नारद जी ने कहा माता मैं प्रयास करता हूं कि ये जवान हो जाएं। नारद जी ने भक्ति को प्रणाम किया। और ध्यान दें वृंदावन की गली गली में भक्ति है। रिक्शा वाला भी आपसे ये नहीं कहेगा कि हटो। क्या कहेगा? राधे 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 राधे। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक भक्ति श्री धाम वृंदावन में विराजमान है। आज भक्ति ने कहा बाबा अहम भक्तिरिति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। ये दोनों बेटे हैं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई। उत्पन्ना द्रविड़े साहम। कर्नाटक में जाके बढ़ी और क्वचिता क्वचिन महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं सम्मान हुआ। भक्ति माता कहती है गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं गुजरात में जाकर के वृद्ध हो गई। लेकिन जैसे ही वृंदावन आई सोई मैं तो जवान हो गई। लेकिन मेरे दोनों बेटे ये बूढ़े हैं। इनकी बीमारी ठीक करवाओ। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान में गीता का पाठ शुरू किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः
वेद का पाठ किया, वेदांत का किया, गीता का पाठ किया। और ध्यान दें, जब तक पाठ चलता है तब तक ज्ञान वैराग्य जो मूर्छा में लेटे हैं वे खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही नारद जी पाठ बंद करते हैं सोई फिर मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई न कोई उपाय मैं ढूंढ के निकालूंगा। आज भक्ति माता कहती हैं बाबा, जिसने तुम पे भरोसा किया है उसे परेशान नहीं होना पड़ा। आज नारद जी कहते हैं वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। हे देवी, बिल्कुल कष्ट मत करो। बोले क्यों? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करो। दुखम गमिष्यति, वो दुख अपने आप भाग जाएगा। क्योंकि भगवान कौन है पता है? मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपहि पुरारी। उमा सहित जय जपहि त्रिपुरारी। भगवान कौन है? नारद जी कहते हैं मंगल भवन। अब ध्यान देना, भवन किसे कहते हैं पता है? घर को। भगवान मंगल के भवन है। अमंगल हारी, अमंगलों को दूर करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि भगवान को अमंगलों को दूर करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी, शायद छेनी हथौड़े चलाने पड़ते हो। ऐसा नहीं है। क्यों? कितना भी अंधकार हो, जैसे ही भगवान सूर्य प्रकट होते हैं सारा अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, भाग जाता है। इसी प्रकार हम भगवान की कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है? भगवान मंगल भवन प्रकट होते हैं। और जैसे ही मंगल भवन प्रकट होते हैं सोई सारे अमंगल दूर भाग जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण भगवान की जय हो। तो आज नारद जी कहते हैं वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। बिल्कुल चिंता मत करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, भगवान के चरणों का ध्यान करो। अब नारद जी को एक बात याद आई। क्या? नारद जी कहते हैं कि देवी, जिन भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की वे कहीं चले थोड़े ही गए हैं। पालिता गोप सुंदर्य सकृष्ण क्वापिनोगत। कथा आती है महाभारत के प्रसंग में, पांडवों ने जुए में सब कुछ हार गए। अंत में शकुनी की चाल के कारण द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया। और ध्यान दें, आज दुर्योधन ने दुशासन से कहा जाओ द्रौपदी को पकड़ कर लाओ। द्रौपदी को जबरदस्ती सभा में लाया गया। आज दुर्योधन कहता है इसे निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पे बिठाओ। द्रौपदी ने कहा जिस सभा में साक्षात पितामह भीष्म बैठे हैं, क्या मुझे कोई यहाँ पे निर्वस्त्र कर सकता है? बाबा भीष्म ने भी सर नीचे कर लिया।
द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े विद्वान महारथी बैठे हैं, इसके सामने, इनके सामने कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। सबने सर झुका लिया। अंत में द्रौपदी ने कहा जहां पे मेरे 5 पति बैठे हैं, इनके होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो 5 पतियों ने भी सर नीचे कर लिया। अब दुशासन साड़ी खींच रहा है। आज द्रौपदी को भगवान की याद आई। आज द्रौपदी ने पल्लू छोड़ दिया। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिया कौरवै परिभूतान माम किम न पश्यसि केशव। आज द्रौपदी कहती है, हे द्वारिकाधीश, इन कौरवों की सभा में मेरी लाज जा रही है, क्या आपको दिखाई नहीं देता? किम न पश्यसि केशव, हे गोविंद रक्षा करो। और ध्यान रखना, जब भक्त को भगवान को भक्त रोकर के पुकारता है तो वो आवाज भगवान के कान में सीधा मोबाइल का काम करती है। आज जैसे ही द्रौपदी की पुकार सुनी, पूरी सभा खड़ी देख रही है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है, कि नारी की साड़ी है। बलवान दुशासन की भुजाएं थक गईं, लेकिन द्रौपदी के शरीर से 1 इंच भी साड़ी नहीं हटा सका। ध्यान रखना, भक्त को जब आवश्यकता पड़ती है तो भगवान कपड़े का भी कितना बड़ा थोक व्यापारी है। भगवान तो ये कहते हैं कि केवल भरोसा करके देखो। आज नारद जी कहते हैं, देखो, जिन भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, वे आपके पुत्रों की भी रक्षा करेंगे। सकृष्ण क्वापि नो गत, वे कृष्ण कहीं गए नहीं, आज भी हैं। आज भक्ति माता ने कहा, बाबा हमें तुम पे पूर्ण भरोसा है। आज नारद जी पे भरोसा किया और नारद जी महाराज ने ध्यान लगा करके पूछा, हे भगवान, भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर कैसे होगा? तो आकाशवाणी हुई कि नारद, इस सत्कर्म के बारे में आपको कोई संत बताएंगे। नारद जी ने कहा, मैंने वेद का पाठ किया, ये सत्कर्म नहीं है? वेदांत का पाठ किया, ये सत्कर्म नहीं है? अब नारद जी ने सोचा, संत बताएंगे तो क्यों ना संतों की तलाश की जाए। तो संतों की तलाश में नारद जी महाराज घूमते हुए निकले। अब ध्यान दें, महात्माओं को पता चल गया कि नारद जी कुछ पूछने आ रहे हैं, तो बहुत से महात्माओं ने तो मौन धारण कर लिया। पता है क्यों? नारद जी स्वयं ब्रह्मा के पुत्र, परम ज्ञानी, जब इतने बड़े विद्वान नहीं उस बात को जानते तो हम क्या बताएंगे, और नहीं बताएंगे तो बेइज्जती की बात है। तो इसलिए शिष्यों से कहा कि नारद जी आ जाएं तो कह देना कि हमारे गुरुजी तो आजकल मौन व्रत धारण किए हुए हैं। चारों तरफ नारद जी घूमते हुए बद्रीनाथ में पहुंचे। वहां पे 4 महात्माओं के दर्शन हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। आज चारों महात्माओं को प्रणाम किया। चारों ने पूछा कि कथम ब्रह्मंदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनत कुमार जी महाराज कहते हैं, नारद आपका मुख मलिन कैसे हो रहा है? कुतश्चिंतातुरः, आप चिंतातुर क्यों हो, हमें बताओ।
नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु ये समझो कि मैं आपको ही ढूंढ रहा था। सनत कुमार बोले, देखो संसार का प्राणी चिंता करे तो अच्छा लगता है, साधुओं को तो चिंतन करना चाहिए, क्योंकि संसार का प्राणी इतने जंजालों में व्यस्त होता है कि वो भगवान का चिंतन ज्यादा नहीं कर पाता। और ध्यान रखना, भगवान की कथा में वही व्यक्ति आ पाता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। गोस्वामी जी ने लिखा है, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर यही कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर यही कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आए न जाई, हो राम कृपा बिनु आई न जाई। आज शरत कुमार जी कहते हैं, देखो इस कथा में वही व्यक्ति आ पाता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। और ये मत समझना कि आप ऐसे ही आ गए हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है। आज मैं देख रहा था, इतनी धूप में हमारे भाई बंधु माताएं बहनें कलश रख के धूप में चल रही थी। और ध्यान रखना, भागवत भगवान के साथ में जो प्रदक्षिणा आपने की, इसका बहुत बड़ा पुण्य है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। अश्वमेध वाजपेय जैसे यज्ञ का फल भागवत भगवान के संग में चलने से प्राप्त होता है। सत्संग किसे कहते हैं? सताम सज्जनानाम